दोस्तों, क्या आज सुबह आपने आसमान देखा? सफेद था या नीला? और शायद इंस्टाग्राम पर किसी ने वीडियो डाली होगी। देखो, हवाई जहाज से केमिकल स्प्रे हो रहे हैं। बिल गेट्स हमें जहर दे रहा है। पूरी दुनिया को कंट्रोल किया जा रहा है। और यह सुनकर आपके मन में भी डर आया होगा, लेकिन रुकिए, आज हम इस पूरे मामले को जड़ से समझेंगे। हर सवाल का जवाब मिलेगा, क्योंकि अधूरी जानकारी सबसे बड़ा जहर होती है, केमिकल से भी ज्यादा खतरनाक। यह सब शुरू हुआ 1996 में, जब अमेरिका की एयर फोर्स के कुछ छात्रों ने एक अकादमिक रिसर्च रिपोर्ट लिखी, जिसका नाम था ए वेदर एज अ फोर्स मल्टीप्लायर, ओनिंग द वेदर इन 2025। और एक मजेदार बात, इस रिपोर्ट का नाम था ओनिंग द वेदर इन 2025, क्योंकि 1996 में यह एक 30 साल आगे की काल्पनिक प्लानिंग थी। जैसे आज हम 2050 के लिए प्लान्स बनाते हैं और आज 2026 आ गया, लेकिन कोई भी वेदर ओन नहीं कर पाया। रिपोर्ट खुद कहती थी कि यह सब टेक्नोलॉजीज अभी एग्जिस्ट नहीं करती, फिर भी लोगों ने इसे सच मान लिया। यह कोई ऑफिशियल मिलिट्री प्रोग्राम नहीं था, यह सिर्फ एक भविष्य की कल्पना पर आधारित शोध था, जिसमें यह कल्पना की गई थी कि भविष्य में मौसम को एक सैन्य हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। इसे कभी लागू नहीं किया गया, लेकिन इंटरनेट पर इस रिपोर्ट को उठाया गया और लोगों ने कहा, देखो, सरकार खुद मान रही है। और बस यहीं से जन्म हुआ आसमान में केमिकल छिड़काव की साजिश का सिद्धांत। एक एकेडमिक स्टडी जो कभी हकीकत नहीं बनी, उसने पूरी दुनिया में डर का बीज बो दिया। अब सबसे पहले यह समझते हैं कि आसमान में दिखने वाली सफेद धारियां आखिर हैं क्या। इनका असली नाम है कॉन्ट्रेल्स, यानी भाप से बनी सफेद लकीरें। जब कोई हवाई जहाज 30 से 40 हजार फीट की ऊंचाई पर उड़ता है, तो बाहर का तापमान -40 से -60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इतनी ठंड में जब जहाज के इंजन की गर्म भाप बाहर निकलती है, तो वह तुरंत जमकर बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स बन जाती है। और यही क्रिस्टल्स आसमान में सफेद धारी की तरह दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे सर्दियों में आपके मुंह से भाप निकलती है। अब कॉन्ट्रेल्स दो प्रकार के होते हैं। पहला शॉर्ट लिव्ड कॉन्ट्रेल्स, जो कुछ ही सेकंड्स में गायब हो जाते हैं। यह तब होता है जब हवा सूखी होती है। दूसरा पर्सिस्टेंट कॉन्ट्रेल्स, जो घंटों तक रहते हैं और फैलकर पतले बादल भी बन सकते हैं। यह तब होता है जब हवा में नमी यानी ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। इसमें कोई साजिश नहीं, यह सिर्फ मौसम का विज्ञान है। अब वो सवाल जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है, अगर यह सिर्फ कॉन्ट्रेल्स हैं, तो कभी कभी पूरा आसमान जाल जैसा क्यों दिखता है? कई सफेद लाइनें एक दूसरे को काटती हुई दिखती हैं। यही देखकर लोग कहते हैं, देखो, पूरा आसमान स्प्रे से भर दिया गया। लेकिन इसका जवाब बहुत सिंपल है। दुनिया के हवाई जहाज रेंडम नहीं उड़ते, वे तय एयर कॉरिडोर्स में उड़ते हैं, जिन्हें एयर ट्रैफिक कंट्रोल तय करता है। जब अलग अलग दिशाओं से कई फ्लाइट्स एक के बाद एक उसी इलाके के ऊपर से गुजरती हैं, तो उनकी कॉन्ट्रेल्स एक दूसरे को काटती हैं और आसमान में ग्रिड पैटर्न बन जाता है। अगर उस दिन हवा में नमी ज्यादा हो, तो यह पैटर्न घंटों तक दिख सकता है और फैलकर पतले बादल भी बन सकता है। यह कोई साजिश नहीं, यह एविएशन ट्रैफिक है। अब बात करते हैं बिल गेट्स की, क्योंकि उनका नाम सबसे ज्यादा लिया जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च प्रोजेक्ट था, जिसका नाम था स्ट्रेटोस्फेरिक कंट्रोल परटर्बेशन एक्सपेरी में। इसमें साइंटिस्ट यह जानना चाहते थे कि अगर स्ट्रेटोस्फीयर यानी वायुमंडल की दूसरी परत में कैल्शियम कार्बोनेट यानी चौक डस्ट की बेहद थोड़ी मात्रा छोड़ी जाए, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग कम हो सकती है। बिल गेट्स ने इस रिसर्च को फंड किया था, बस इतनी सी बात थी। लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर बन गई कि बिल गेट्स सूरज को ब्लॉक कर रहा है, पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहा है। हकीकत यह है कि 2021 में स्वीडन के किरूना में इस प्रोजेक्ट की टेस्ट बलून फ्लाइट रोक दी गई, क्योंकि वहां के लोकल लोगों और एनवायरमेंटल ग्रुप्स ने विरोध किया। और फिर 2024 में यह पूरा प्रोजेक्ट ऑफिशियली कैंसिल हो गया। तो जो एक्सपेरिमेंट कभी हो ही नहीं पाया, उसे लेकर पूरी दुनिया में कंस्पिरेसी फैला दी गई। अब एक बहुत जरूरी टॉपिक, सोलर जियो इंजीनियरिंग। यह एक असली साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है और इसे समझना बेहद जरूरी है। पृथ्वी का तापमान हर साल बढ़ रहा है और ग्लोबल वार्मिंग इतनी गंभीर हो चुकी है कि साइंटिस्ट हर
संभव सलूशन ढूंढ रहे हैं दोस्तों। सोलर जियो इंजीनियरिंग आखिर है क्या? अगर यह सच में हो तो दुनिया पर क्या असर होगा? और सबसे जरूरी सवाल, जब कोई केमिकल नहीं छिड़का जा रहा तो आसमान सफेद क्यों दिखता है? इन सभी सवालों के जवाब हम देंगे अगले पार्ट में। यह वीडियो पहले ही 5 मिनट की हो चुकी है, इसलिए यहीं रोकते हैं। लेकिन जाने से पहले अगर आज कुछ नया जाना तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि पार्ट 2 आते ही सबसे पहले आप तक पहुंचे।